वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है और अचानक इन दोनों के बीच में क्या करंट सिचुएशंस और करंट एनर्जीज बनी हुई हैं। आज हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो शुरू से एंड तक पूरी वीडियो को आपने सुनना है, देखना है और समझना है, क्योंकि जो बीच बीच में से वीडियो को स्किप करेंगे तो उनको आधी अधूरी नॉलेज मिलेगी और उसी के अकॉर्डिंग वो फिर गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने टॉक थ्रू टैरो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो पहली बात, कंसल्टेशन पेड होती है, फ्री रीडिंग्स हम ऑफ़र नहीं करते। और जिनको भी फ्री रीडिंग्स लेनी है तो प्लीज़ आप फ्री रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालिए और जैसे ही यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे मैं लाइव सेशन की अनाउंसमेंट करूँगी, फ्री सेशन की, तो बहुत जल्द आपको फ्री रीडिंग के लिए भी बताया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल फ्री रीडिंग्स बिल्कुल भी ऑफ़र नहीं की जा रही, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी पहले से ही शफल कर लिया है। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, जिनके साथ रेजोनेट होती है गुड है और जिनके साथ नहीं होती तो फिर आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, नहीं तो चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ हुआ है अचानक, करंट एनर्जीज देखते हैं इनकी क्या निकल कर आती है और इनका अगला एक्शन क्या होगा एक दूसरे के लिए और आपके रिलेशनशिप पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर जो निकला है वो यिन एंड यांग का कार्ड निकला है, जो ये बताता है कि आपके पर्सन की डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन जो भी एनर्जीज़ हैं उसके अंदर अगर कोई बैलेंस नहीं था, यानी कि इनको अपनी इमोशंस को सामने वाले को बताना नहीं आता था जो कि आप हो, तो वो ये बताएंगे। कोई बात अगर छुपाई है, कोई सीक्रेट आपसे रखा हुआ था, कोई हिडन अगर कोई रिलेशन था इनका या अभी भी है जो आपको नहीं मालूम, तो शायद उस रिश्ते के बारे में भी आपके पर्सन बताने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ये सोच रहे हैं। और थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूं, अगर आपके रिश्ते में कोई तीसरा मर्द या औरत काफ़ी लंबे समय से आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है या किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप लोगों की लव लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो पर्सन के साथ भी आपका पर्सन जो है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, उनका भी कोई लड़ाई झगड़ा रिसेंटली हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी बहुत निकली है। फाइट होना, आर्ग्यूमेंट होना, लड़ाई झगड़ा होना और उसके बाद किसी भी तरह से एक दूसरे के ऊपर डाउट करना, वो बहुत निकल कर आ रहा है यहाँ पर। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं कि आपका जो भी पार्टनर है, चाहे ये आपसे मैरिड है, चाहे ये अनमैरिड है, या आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ये जो पर्सन है आपके पार्टनर, ये थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करना स्टार्ट हो गए हैं। किसी भी चीज़ का डाउट हो सकता है। और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ किस तरह की रिलेशनशिप में डिमांड करती हैं या करते हैं, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं या आ रही हैं, उसके ऊपर भी आपके पर्सन विचार कर रहे हैं कि जब से मैं थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हूँ या कांटेक्ट में आया हूँ, इस इंसान की वजह से मेरे बाकी रिश्तों पे भी असर दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पेन और सॉरो, रोना धोना,
शक करना बेवजह का दूसरे इंसान के ऊपर, कंट्रोल करना, किसी के ऊपर डोमिनेट करना, वो सारी एनर्जी थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ कर रही हैं। और इसी वजह से आपके पर्सन या तो इनसे ऑलरेडी कट ऑफ हो चुके हैं, यानी कि कट आउट हो चुके हैं, इनकी लाइफ से निकल चुके हैं, या फिर इनको निकालने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे थर्ड पार्टी अब अपने रिलेशन में नहीं चाहिए। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी का एक कार्मिक कनेक्शन दिखा रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में कार्मिक रिलेशनशिप पर एक डिटेल वीडियो लेकर आने को कहा है, जो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंटली वेट करना होगा क्योंकि अभी बहुत सारी पेंडिंग वीडियोस हैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, और सभी व्यूअर्स की मैं चाहती हूँ कि डिमांड पूरी की जाए, सभी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट और करिए। मैं डिटेल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन क्या होते हैं, क्यों मिलते हैं हमें, हमारी लाइफ में आने का इनका पर्पस क्या होता है, मैं ज़रूर उस पर डिटेल वीडियोस लेकर आऊँगी, लेकिन आपको तब तक चैनल पर पेशेंटली बने रहना है। फ़िलहाल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में किसी भी तरह का एक मेजर डिसीजन आ सकता है, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कह सकती हैं कि मुझे इस रिश्ते से अब फ्रीडम चाहिए, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर फ्रीडम का भी है। तो कुछ यहाँ पर इनिशियल्स निकले हैं, पहले वो बता देती हूँ। ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर इनका कोई सरनेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है ये लेटर्स थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर I, G, R, F, A, D, Q, S, U, Y, V, T, N, और जो यहाँ पे लास्ट है वो P। तो ये इनिशियल्स आए हैं, और जिनके नहीं आए तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर कुछ साइन भी निकल कर आए हैं और एलिमेंट्स भी। ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के या आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो में थर्ड पार्टी ऐसा औरत या मर्द है जो दो प्यार करने वालों के बीच में रास्ते का कांटा बना हुआ है। तो ये ज़ोडिएक साइन जो है पहला यहाँ पर निकल कर आया है, जो कि सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकता है। तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा का साइन। और ये जो साइन है, अगर आप इसका पिक्चर देखोगे, जब आप गूगल करोगे या इंटरनेट पे तुला का साइन देखोगे, तो इसकी सिंबोलॉजी में आपको एक तराजू दिखाई देगा, यानी कि एक वेइंग स्केल, मेजरिंग स्केल दिखाई देगा, जो जस्टिस को भी दिखाता। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो जस्टिस तभी होता है जब कोई गलत इंसान अपने कर्मास को भुगतना शुरू कर देता है, या फिर सामने वाला उसके सच्चे इरादे जान लेता है कि ये पर्सन तो मेरे साथ केवल और केवल फ़ायदे के लिए ही जुड़ा है। तो दूसरा साइन यहाँ पर कुंभ राशि का है, एक्वेरियस साइन। तीसरा साइन यहाँ पर टॉरस का है, वृषभ राशि का। चौथा साइन यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो कन्या राशि है, यानी कि वर्गो। उसके बाद यहाँ पर अगला साइन पाइसेस है, यानी कि मीन राशि। फिर यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। उसके बाद मिथुन राशि, जेमिनी साइन। तो आज की रीडिंग में ये साइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निकल कर आए हैं। इनकी एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी जब मैं रीडिंग को कर रही हूँ, कार्ड्स को मैं देख रही हूँ, तो मुझे इसकी एनर्जी अपने अराउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील हो रही है। तो अगले कुछ कार्ड्स ये बता रहे हैं जहाँ आपके पर्सन आपको गलत फील करते थे, आप पर गलतियाँ निकालते थे, आप पर ब्लेम करते थे,
आप पर शक करते थे बेवजह का, आज इनके ऊपर थर्ड पार्टी शक कर रही है कि इनका थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई रिलेशन है तो वो किसी सेल्फिश पर्पस के लिए है। और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को, या तो अगर थर्ड पार्टी मैरिड नहीं है तो मैरिज की कमिटमेंट के ऊपर बात की है, और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी की कहीं पे मैरिज होने वाली है, या तो ऑलरेडी मैरिड है या मैरिज होने वाली है। कुछ ना कुछ तो इससे रिलेटेड आपके पर्सन को रिसेंटली पता लगा है, और जिसकी वजह से आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो निकल कर आए हैं, आर्कएंजल माइकल का कार्ड। और अभी मेरी जितनी भी रीसेंट वीडियोस आ रही हैं, सबसे ज़्यादा आर्कएंजल माइकल अपनी प्रेजेंस को फील करा रहे हैं रीडिंग्स में बार बार आकर। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ओमन है और इंडिकेशन है उन लोगों का जिनकी लाइफ में रीयूनियन नहीं हो रहा। तो अगर आप इसका सकारात्मक पहलू देखो तो आप लोगों की ज़िंदगी में आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन बनी हुई है। आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी लाइफ में जो कार्मिक लोग बार बार इंटरफेयर करते हैं उनको लेकर, कोई थर्ड पार्टी इशू है उसको लेकर, और कोई ऐसा सीक्रेट अगर अभी तक आपसे छुपा हुआ है तो वो या तो रिसेंटली आपको पता लगा है, या फिर कुछ लोगों को अगले आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों के बीच में, मिनिमम 2 वीक्स मैक्सिमम 6 वीक्स, इन बिटवीन आपको कोई ऐसा सीक्रेट या ऐसा इम्पॉर्टेंट क्लू, प्रूफ आपको अपने पर्सन से रिलेटेड मिल जाएगा, और आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर आपके रिश्ते में अगर ये पर्सन आपको ऑन एंड ऑफ रखते हैं तो क्यों रखते हैं, क्या आपका शक इनके ऊपर जो भी है वो सही है या नहीं। तो अभी यहाँ पर इन दोनों की लाइफ में जो चल रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक फिज़िकल अट्रैक्शन है। यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप भी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के दिखाई दे रहे हैं। सॉरी टू से, लेकिन मैं थोड़ा ब्लंट और थोड़ा सीधा स्पष्ट बोलने वाली टैरो रीडर हूँ। मैं ऐसी बातें बोलना पब्लिकली पसंद नहीं करती क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, लेकिन जो मुझे अभी रीडिंग में चैनल्ड हुआ मेरे को वो आप लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आपके दिमाग में जो अपने पर्सन को लेकर इमेजिनेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, या जो भी आप इल्यूजन वाली ज़िंदगी जी रहे हो उसके ऊपर से पर्दा उठे। तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऑफ योर पार्टनर्स, यानी कि कम से कम 25 से लेके 35% आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन और एक बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा सेक्सुअल कांटेक्ट या रिलेशनशिप अभी भी आज भी कायम है जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो। तो ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा, ये केवल उनके लिए है जिनको ये मैसेज अभी यूनिवर्स की गाइडेंस के रूप में जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर आपकी आंखों के आगे पट्टी बंधी रहेगी तो आपको रियलिटी नहीं पता लगेगी। और बाकियों के केस में यहाँ पर 60% से लेके 70% लोगों का जो भी पार्टनर है अभी अपनी लाइफ में करियर पे, फाइनेंसेस पे भी इतनी ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश जो कर रहे हैं, कर तो बहुत रहे हैं कि मैं अपने लाइफ को सेटल करूं, और अगर ऑलरेडी सेटल्ड हैं मैं अपने बिजनेस को मल्टीपल कर दूं या मल्टीटास्क करूं, वहाँ पे इनका बैलेंस नहीं बन पा रहा क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब्ड इमोशंस के कार्ड्स आए हैं। इस इंसान को थर्ड पार्टी से जितनी उम्मीद थी, थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं डिच कर दिया है आपके पर्सन को, जो भी हैं। और कुछ केसेस में आप ही के पर्सन ने थर्ड पार्टी को अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, यानी कि निकालना चाहते हैं थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसे कुछ लोग जो थर्ड पार्टी से बहुत परेशान थे कि मैम थर्ड पार्टी ने कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं किया। जी हाँ, यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी आई है। जो लोग ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, विच क्राफ्ट्स में, एविल स्पिरिट्स में, डार्क आई में या ब्लैक आई में, तो यहाँ पर वो भी मुझे दिखाई देता है। और मेरे किसी व्यूअर की लाइफ में थर्ड पार्टी ने पिछले
7 सालों से या 7 सालों का टाइम होगा या उससे भी ज़्यादा का टाइम बहुत ज़्यादा नाक में दम करके रखा है। तो जो भी है ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक में शेयर करें। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की अगला जो एक्शन है थर्ड पार्टी को लेकर, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की है तो स्टार्टिंग की एनर्जी में जस्टिस का जो कार्ड निकला है वो ये बता रहा है कि कर्मा क्लियर हो रहा है, और जब कर्मा क्लियर होता है तो कार्मिक लोग लाइफ से जाना शुरू हो जाते हैं, और जब जाते नहीं हैं तो यूनिवर्स का डंडा पड़ता है उनको, यूनिवर्स की मार पड़ती है। ऐसी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, चाहे उनकी फैमिली में आ रही हो, चाहे उनके वर्क प्लेस पर आ रही हो, चाहे उनका कोई करीबी फ्रेंड उनको धोखा दे गया हो या देने वाला हो, या फिर जिस थर्ड पार्टी से वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोचते थे, एक लॉन्ग लाइफ निभाने के बारे में सपने देखे जा रहे थे, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ये दिखा दिया है कि वो आपके पर्सन का प्यार डिज़र्व नहीं करती, ना ही आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बने हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आने वाला है, और ये जो वाइज डिसीजन है आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी के लिए लेने वाले हैं। यानी कि अभी तक जो आँख में इनकी पट्टी बंधी हुई है, जो इनको हर बात लगती थी कि कहीं ना कहीं इनके पास बहुत सारे लाइफ में ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पार्टनर पास्ट में ना काफ़ी इमेच्योर रहे हैं आपके साथ रिलेशन को लेकर। कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन से पिछले 6 सालों से डील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए पिछले 3 साल से, कुछ लोगों के लिए 8 से 15 साल हो चुके हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप पिछले 1 से 1.5 साल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आपको पता भी है कि आपके रिश्ते में कोई हिडन पर्सन है जिसको आपके पर्सन डेट कर रहे हैं या फ़ोन पर बहुत बात करते हैं, लेकिन आपके सामने झूठ बोलते हैं कि उनके लाइफ में आपके अलावा कोई और इंसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन, लाइस के कार्ड भी निकले हैं, यानी कि किसी को धोखा देना, डिसीव करना। अगला कार्ड यहाँ पर लेट गो का निकला है। तो कोई अपनी लाइफ से, चाहे थर्ड पार्टी है चाहे आपके पर्सन है, अपनी लाइफ से किसी को लेट गो करने जा रहे हैं, और ये आने वाले अगले कुछ हफ्तों में ये एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज इस वीडियो को सुना है तो कल ही थर्ड पार्टी से टाटा बाय बाय करके आपकी तरफ परमानेंट आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पर रिसेंटली प्लानिंग शुरू हो गई है कि कैसे थर्ड पार्टी को निकालना है, और कुछ केसेस में थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी आपके पर्सन को छोड़ रखा है, और इसका जो टाइम फ्रेम है पिछले 3-3.5 महीने से शुरू हो चुका है ये टाइम। तो इन दोनों का करंट एनर्जी अपडेट जो मुझे दिखाई दे रहा है, पहली बात तो यहाँ पर आपका पर्सन इनके साथ बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन में बंधे हुए हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, एब्यूजिव रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, कोडिपेंडेंसी, लाइज, डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, कंट्रोल करके रखना एक दूसरे को, और एक दूसरे पर शक भी बहुत करना। तो इन सारी एनर्जी से आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और इनको आज आपका प्यार भी याद आ रहा है, क्योंकि आपने इनको जो फ्रीडम दे रखी थी, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पे फ्रीडम के भी आए हैं रीडिंग में, और अब ये इंसान उसी फ्रीडम को याद कर रहे हैं कि मेरी पर्सन मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी या करता था। तो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो करंट एनर्जी है वो तो यही दिख रहा है कि इन लोगों में घमासान युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन घमासान एक सिचुएशन एंड हो रही है, और ऐसी सिचुएशन है जो सडनली एंड होगी। दोनों में से एक इंसान ने सोचा नहीं होगा कि उनके साथ ये होने वाला है। कुछ लोगों के साथ हुआ भी है, और आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करके ये बताया भी होगा कि उनकी लाइफ में क्या हुआ था, वो क्यों आपको छोड़कर गए थे। और कुछ लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स केस चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और वो अगले 8 से 11 महीनों के बीच में कभी भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड्स भी निकले हैं।
तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला। कोई भी अगर थर्ड पार्टी है जिसने आपके पर्सन को आपकी लाइफ से अगर दूर किया है इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, ये कनेक्शन उनका बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। और आप खुद आके कमेंट सेक्शन में फीडबैक शेयर करोगे कि मैम यस यू वर राइट, ऐसा ही हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों का ऑलरेडी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट ओवर है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने जिन्होंने मुझसे पेड कंसल्टेशंस भी ली हैं, पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलूँगी, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, कंसल्टेशंस ली और उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने कंसल्टेशन नहीं ली लेकिन मेरी वीडियोस में बताई जाने वाली जनरल गाइडेंस उनकी लाइफ से बहुत रेजोनेट हुई है। काफ़ी लोगों के फीडबैक आते हैं कि मैम रीयूनियन हुआ है, काफ़ी लोगों के हस्बैंड वाइफ में जो सेपरेशन है वो भी ठीक हुआ है। जो सिंगल हैं मेरे व्यूअर्स, उनकी लाइफ में भी उन्होंने अपने पर्सन के साथ जो कमिटमेंट के इश्यूज थे या कुछ भी था वो काफ़ी हद तक बैलेंस किया है। तो मेरी चैनल के ऊपर बहुत सारे मैंने फीडबैक के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, लेकिन इतने सारे व्यूअर्स हैं और हज़ारों में काफ़ी सारे व्यूअर्स आके बताते भी हैं और अपने मैसेजेस भी डालते हैं, लेकिन हर एक व्यूअर का स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पे पोस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये रोज़ का ही एक भगवान की तरफ से ब्लेसिंग बन गया है कि एवरीडे मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि मैम आपकी बताई गई रीडिंग हमारी लाइफ में एज़ इट इज़ जा रही है, रेजोनेट हो रही है। तो आपको बस क्या करना है, अपनी इस लाइफ की सिचुएशन को बस सरेंडर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक लोगों का जाना इनकी लाइफ में डेफिनेटली लिखा है। क्लोजर आ रहा है इनके रिश्ते में थर्ड पार्टी के साथ। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपके पर्सन की लाइफ में शुरू से ही एक ऑप्शन की तरह रही हैं या रहे थे, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने पहले इस रिश्ते को जितनी ईजी लिया था, यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप को अगर बहुत हल्के में लिया था, अब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास वापस आकर कुछ भी करके आपके साथ कांटेक्ट तो चाहते ही हैं, क्योंकि अगला कार्ड कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, यानी कि आप लोग बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हो। तो फिलहाल गाइज आज के लिए इतनी ही एनर्जीज चैनल्ड हुई हैं। आई होप आपको थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट अपडेट अच्छी लगी होगी। और करंट अपडेट मैंने थोड़ा शॉर्ट वीडियो रखा है और मैं इन फ्यूचर भी इस तरह के शॉर्ट वीडियोस लाती रहूँगी, ताकि आपको टाइमली और टाइम टू टाइम अपने पर्सन और थर्ड पार्टी इंसान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसकी अपडेट्स मिलती रहें, ताकि आप अवेयर हो जाओ, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस करो, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो और अपनी लाइफ पर सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव और अपनी ज़िंदगी को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाते रहो। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो मैं फ़ीडबैक शेयर करती हूँ, मुझे किसी के आगे नंबर नहीं बनाने। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि सडनली रीयूनियन के स्क्रीनशॉट शेयर करने स्टार्ट कर दिए हैं, प्रूफ दिखाना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ आपको एक डोज देना है मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए। नंबर बनाने के लिए मुझे यहाँ नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं। मेरे अपने खुद के डेली रूटीन में इतने सारा काम है, पर्सनल क्लाइंट्स है, टैरो की ऑनलाइन क्लासेस हैं, एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस हैं, कंसल्टेशंस हैं, केवल इंडिया से नहीं अब्रॉड से भी। तो इतना टाइम नहीं होता कि हर स्क्रीनशॉट को पोस्ट किया जाए, नहीं, जितना जायज़ लगता है उतना ही किया जाता है। तो ये सिर्फ आप लोगों के पुश करने पे कि मैम प्लीज़ शेयर कीजिए, तब मैंने ये शेयर किया। फ़िलहाल आप लोगों से इजाज़त लूँगी। अगली वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।